हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूब ऑल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2021 के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 45 MCQ हैं। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में नालंदा किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय के लिए। नालंदा प्राचीन काल में विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था, चूँकि पूरे विश्व के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। इंसुलिन के उत्पादन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह हो जाता है और मधुमेह को डायबिटीज भी कहते हैं। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। अस्थि का मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम है। इसके अलावा फास्फोरस भी है, लेकिन ऑप्शन में फास्फोरस नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। पेड़ पर खिल रहे हैं, आपको यहाँ खाली स्थान में भरना है इन चारों ऑप्शनों में से। इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, फूल। पेड़ पर फूल खिल रहे हैं। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा के बूंदें जो हैं वह गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड के निष्कर्षण से रेडियम की प्राप्ति होती है। वायु एक इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिश्रण है। वायु जो है एक मिश्रण है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। पद्मिनी के पति का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की मृत्यु चित्तौड़गढ़ विजय के दौरान जब हो गई तो रानी पद्मिनी ने अपनी दासियों के साथ अग्नि जौहर कर लिया था। शुष्क बर्फ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर की स्थापना की थी। खजुराहो मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून कब पास किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1930 में। लॉर्ड इरविन ने 1930 में शारदा कानून पास किया था। यह लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र से संबंधित कानून था। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चुंगली करना। कान भरने का मतलब होता है चुंगली करना। सर्वज्ञ शब्द के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यामिनी वंश का।
मोहम्मद गजनवी जो था यह यामनी वंश का शासक था। लॉयंस की खाड़ी किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस में। लॉयंस की खाड़ी जो है वह फ्रांस में स्थित है। चौड़ी चौरा किसके लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौरा में एक घटना हुई थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा इनका जन्म सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरवन बेलगोला में। सरवन बेलगोला में स्थित है चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर और सरवन बेलगोला जो है यह कर्नाटक में पड़ता है। सरवन बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आणविक ऊर्जा से। रावत भाटा में आणविक ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन के कारण नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डाल्टेनिज्म। डाल्टेनिज्म जो है यानी इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। यह एक आनुवांशिक रोग है। बाकी तीनों बेरी या विटामिन बी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से और बांझपन विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिना मतलब दखल देना। काव्य गीत गोविंद के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। कारखाने के धुएं से वातावरण हो रहा है। यहाँ आपको खाली स्थान में भरना है इन चारों में से। इसका सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी दूषित। कारखाने के धुएं से वातावरण जो है वह दूषित हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने ही सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूमि बंद है? भूमि बंद का मतलब होता है चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार राज्य जो है यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। बाकी के 3 राज्य पश्चिम बंगाल जो है यह भूमि से नहीं घिरा हुआ है, समुद्र से लगता है। गुजरात भी समुद्र से लगता है और केरल भी समुद्र से लगता है। दमन और दीव को कौन अलग करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी के द्वारा दमन और दीव दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका का व्यापारिक नाम है, कमर्शियल नेम। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? दिए गए ऑप्शनों में ऑक्सीजन जो है यह सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। त्वरित चालक किसके बने होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा के। त्वरित चालक जो हैं इनका निर्माण तांबा से किया जाता है। कृत्रिम झील गोविंद सागर कहाँ स्थित है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण जिस विशाल कृत्रिम झील का निर्माण हुआ उसे ही गोविंद सागर झील कहा जाता है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की गई है बाबर के द्वारा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1858 में। जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था उसी के अगले वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा आया था। एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 मीटर। फेम्टोमीटर से याद रखिएगा -15 मीटर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जननी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की आंदोलन की जननी के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन जो है वह 1780 में शुरू किया गया था जेम्स ए हिकी के द्वारा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छपरा जिले में। इसको सारण भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको सारण भी देखने को मिलेगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म इसी सारण जिले में सिताब दियारा नामक स्थान पर गांव में हुआ था। सिताब दियारा इसका नाम है, सिताब दियारा। और इनका जन्म जो है वह 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। विजयनगर का कौन सा शासक बाबर के समकालीन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे यह बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय का कार्यकाल जो था वह 1509 से लेकर 1529 तक रहा था और बाबर की मृत्यु जो थी वह 1530 में हुई थी। इसलिए इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कृष्णदेव राय। माइक्रोफोन बदलता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो है वह हमारी आवाज़ों को सुनता है और उसी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह 1930 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वह 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वह 1932 में हुआ था। और तीनों लंदन में ही, तीनों कहाँ आयोजित किए गए थे? लंदन में ही आयोजित किए गए थे। MICR में सी का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से किसी से नहीं। MICR में सी का संबंध न तो कोड से है, न कलर से है और ना ही कंप्यूटर से है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसलिए इसमें सी का अर्थ जो होगा वह कैरेक्टर से होगा। तो इसका जो दिया हुआ ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं आंसर होगा।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सही लिखे गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौखिक शब्द जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल करेक्ट है, बाकी तीनों जो हैं वह गलत हैं, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन सी होगा। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुमुक्षु। उसको मुमुक्षु कहा जाएगा जो मोक्ष चाहता हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फास्ट। फास्ट जो है यह एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी के तीनों जो है सी है, बेसिक भी है और फॉर्ट्रेन भी कंप्यूटर की भाषा है। फास्ट जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अकबर की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगरा। अकबर की प्रारंभिक राजधानी आगरा थी। उसके बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया तथा आगे चलकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। अकबर जो है, अकबर की राजधानी दिल्ली कभी नहीं रही है। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोधगया में। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? यहाँ प्रमाणित नहीं होगा बल्कि प्रमाणिक होगा, यहाँ क होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5.5 घंटा आगे। भारत का समय जो है वह ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। मुगल वंश के किस शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने बहुत सारे स्थापत्य स्थापित किए हैं, इसलिए शाहजहां को मुगल शासकों में निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। और अब बारी है आज के क्विज क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर लगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको यह सेट कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।